बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू कुकिंग मेनिया। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है सबके? तो आज तो बस क्या हो रहा है हमारे किचन में, आज कुछ भी नहीं हो रहा। अगर सबका हाल देखा जाए तो जितनी गर्मी है किसी का कुकिंग का कोई मूड नहीं हो रहा, कोई नहीं चाह रहा कि खाना बस ऐसे थोड़ा सा बाहर से लाओ और खा लो। आजकल तो वही हाल है। लेकिन आपको पता है कुछ ना कुछ फ्रिज में ना हो तो ये भी बड़ी टेंशन होती है। कुछ पड़ा हो तो चलो गर्म किया खा लिया, कुछ ऐसे डिशेस थोड़ी सी एक दो पड़ी हो ना, राइस हो, मैक्रोनी टाइप कुछ हो जाए, सालन नहीं भी गर्मी में खाने को दिल कर रहा तो ये होता है कि चलो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पड़ा हो तो बच्चे चलो खाते रहें, अगर अपना आपका मूड नहीं भी है तो। बाकी आपको पता है चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, खाने के बगैर तो गुजारा नहीं है, खाना तो हमें खाना ही पड़ता है। तो बस यही था आज का। मैंने भी सोचा कि कम से कम एटलीस्ट बच्चों के लिए इतना तो बना दूँगा कि कुछ ऐसे पड़ा और ये खाते रहें। फिर मैंने सोचा आज चलो मैक्रोनी, बल्कि बच्चों से मैंने सजेशन लिए, मैंने कहा मुझे बताओ मैं क्या बनाऊँ। तो जन्नत ने मुझे कहा कि चले मम्मा आज मैक्रोनी बना दें। तो अगर ये सालन का बोलते तो मैंने बना देना था, वैसे मेरा भिंडी बनाने का मूड हो रहा था तो, लेकिन अब चलो वो कल बनाऊँगी या परसों बनाऊँगी। तो रेसिपीज़ वैसे मेरी ना खाने तो मेरे रिपीट ही हो रहे हैं, मुझे लगता है यही 3-4 डिशेज़ हैं और यही रिपीट होती जा रही हैं। तो खैर कुछ डिफरेंट भी ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी तो फ़िलहाल भिंडी मैक्रोनी बना रही थी मैं। तो मैक्रोनी के लिए फिर मैंने जल्दी से, मैं किचन में पहले तो वैसे एनर्जी नहीं थी इतनी, लेकिन जब मैं किचन में चली गई फिर मैंने कहा चलो अभी शुरू हो जाओ। मैक्रोनी बॉयल करनी मैंने शुरू की। वेजिटेबल्स वगैरह मुझे जन्नत ने थोड़ी सी कट कर दी थी, थोड़ी सी मैंने कर ली, बल्कि ऑलमोस्ट सारी जन्नत ने ही की है। तो थोड़ी सी मैंने एंड में शायद 1 की होगी। तो उसके बाद मैंने खैर बनानी शुरू कर दी। तो वो जो है मसाला वगैरह इंस्टेंट ही बन गई थी, इतना मुझे टाइम नहीं लगा क्योंकि कटिंग वगैरह जन्नत ने कर दी थी ना, तो मेरी हेल्प हो गई थी काफ़ी। तो खैर बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, बच्चे अपना बिज़ी हैं, इनको भी कोई काम करने को दिल नहीं करता, दिल चाहता है कि बस चलो ये अपना जितना भी इनके पास एक्स्ट्रा टाइम है ये स्टडी कर लें या कुछ ना कुछ अपना देखते रहें करते रहें। तो उस वजह से इनको मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ, तो खुद ही बना लेती हूँ। लेकिन जन्नत ने खैर फोर्सफुली नहीं, इसने खुद से ही किया आज। तो वो तो मैं बना रही थी। बाकी आपको पता है, अच्छा आपके बच्चे फ़ोन वगैरह यूज़ करते हैं? क्या हिसाब किताब है बच्चों का? बच्चे करते होंगे, जाहिर सी बात है सारे बच्चे ही कर रहे हैं आजकल। तो जिधर देखो फ़ोन के यूज़ और मोबाइल फ़ोन के यूज़ जो है वो यूज़र बढ़ गए हैं, और ख़ास तौर पे बच्चे। और उसके साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा आ गए हैं कि समझ नहीं आती है, अल्लाह माफ़ करे, तौबा डर लगता है कि इतने साइड इफ़ेक्ट्स। तो हमारी फैमिली में ही ना मेरी कज़न बता रही थी मुझे कि मेरे उसके इन लॉज में ऐसे उसकी शादी हुई, तो मतलब सारी गैदरिंग तो थी और हम लोगों को पता था। तो मेरी कज़न ही मुझे बता रही थी कि मेरी उसकी वो आगे से ना उसकी नंद है तो उसका बेटा है, मुझे बता रही थी अच्छा तुम्हें उसका पता है ना, देखो उसके साथ क्या हुआ। मैंने कहा क्या हुआ, वो तो अच्छा खासा था। कहती हाँ उसकी शादी हुई है, उसके 3 बच्चे थे, 2 थे और 1 अभी हुआ है ना। तो कहती जो फर्स्ट बेबी है वो इतना प्यारा, इतना बिग, मतलब होगा 5-6 साल का शायद। तो कहती है कि मुझे बता रही, तो कहती कि बच्चे उसको ना अचानक से आवाज़ कम सुनाई देने लग गई, उसको आवाज़ नहीं आती थी। डॉक्टर को चेकअप करवाया, लाहौर लेके गए हैं, लाहौर चेक करवाया। तो डॉक्टर ने बोला है कि इसका जो आवाज़ है वो ये सुनना कम हो गया है और अभी इसको आवाज़ नहीं आएगी, और आहिस्ता आहिस्ता ये जितना सुन पा रहा है ना ये भी छोड़ देगा। और आवाज़ के साथ साथ उसने ये भी बताया डॉक्टर ने कि ये भी चांसेस हैं कि शायद ये बोलना भी छोड़ दे, ये बात करना भी छोड़ दे। उफ़, इतनी स्ट्रेसफुल बात। मैंने कहा ऐसा हुआ क्या? कहती हाँ, और डॉक्टर ने उसकी रीज़न बताई है कि ये फ़ोन यूज़ बहुत करवाया आप लोगों ने, मोबाइल यूज़ कर के इसकी ये जो सेंसेस है और ये सब कुछ इसके साथ हो रहा है। तो खैर मैंने कहा इतना भी पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए, अपने बच्चों को लेके थोड़ा सा उनका ख्याल करें। ये तो बहुत बुरी बात है बच्चों को मोबाइल देने वाली। मुझे लगता है ऐसे हमें अपने बच्चों का खुद ही एहसास करना है। तो मैं तो पता है आपको अपना, मतलब बच्चे अगर बैठे भी हो ना तो मेरा होता है मैं स्क्रीन टाइम पे मैं कॉन्शियस हो रही होती हूँ। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन मेरी कोशिश बहुत होती है, फुल टाइम मेरी कोशिश होती है कि बच्चे मोबाइल, लैपटॉप,
इवन जो टीवी भी है, मैं कहती हूँ कि इसका भी थोड़ा टाइम हो। और मुझे ऐसे मैं इरिटेट हो रही होती हूँ और मैं किसी ना किसी बहाने से कह रही होती हूँ उठ जाओ उठ जाओ, कोई ना कोई बाहर का काम, कोई एक्टिविटी, कोई कुछ ना कुछ नहीं तो मैं घर का ही कुछ ना कुछ कहूँगी, ये करो ये करो। हालांकि कुछ लोग गुस्सा भी करते हैं, मेरी फैमिली में भी सारे कहते हैं मतलब बच्चों से काम ना करवाओ, बच्चों को ना बोलो। लेकिन मैं कहती हूँ कि मुझे तो पता है ना उनके लिए क्या बेटर है, मुझे तो पता है फ़िज़िकल हेल्थ उनके लिए कितना मैटर करती है। तो मैं इसलिए किसी की बात तो नहीं सुनती हूँ, लेकिन मुझे ये होता है कि मैं कहती हूँ नहीं, इनका स्क्रीन टाइम जितना कम हो सके मैं करवाऊँ। तो ऐसे ही सारी मदर्स को मैं यही कहूँगी। इतनी समझदार तो मैं नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को बताऊँ, लेकिन मेरे हिसाब से ना आप लोगों को, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं ठीक कह रही हूँ, तो अपने अपने बच्चों का ध्यान करें, उनकी आइज़ का, उनके मेंटली डिस्टर्बेंस का, और जो जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं बच्चों के साथ, तो इनके मोबाइल के जो यूजिंग है वो कम करें। टाइम इसका दिन ब दिन ऐसे कम करते 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 इसको स्किप करें अपनी लाइफ में से। तो बस यही कह सकती हूँ, आज का मेरा मैसेज तो यही था। मैंने सोचा चलो, और आप लोगों को पता है मेरी फीलिंग्स आजकल ऐसी हो गई हैं कि मैं व्लॉग्स में ऐसे बात करती हूँ, और लास्ट टाइम मैंने ऐसे अपना वॉइस ओवर किया और उसके बाद मैं हंस रही, इतना मैं हंस रही। बच्चे कहते हैं क्या हुआ है मम्मा, क्या? मुझे ऐसे लगता है मैंने पता नहीं कितने लोगों से बातें कर ली हैं, कितनी बातें मैंने कर ली हैं, किस किस से क्या क्या, ऐसे मतलब मुझे ऐसे अच्छी वाइब्स आती हैं, और मैं खुश होती हूँ, मेरा मूड फ्रेश हो जाता है आप लोगों से बात कर कर के। तो बस ऐसे ही है। और ये देखें मैक्रोनी मेरी बॉयल हुई थी, कितनी अच्छी हुई थी, एक एक अलग, और इतनी मतलब चिपकी भी नहीं थी। इस पर ठंडा पानी डाल दो ना अगर बॉयल करने के फ़ौरन बाद, तो ये चिपकती नहीं है। और मैंने इसीलिए इसमें सॉल्ट और थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको बॉयल होने के लिए रख दिया था, और उसके बाद इसको बॉयल होने के बाद जब स्ट्रेन किया तो उस पर ठंडा पानी डाल दिया, तो वो अलग अलग से इतनी अच्छी हो गई थी। उसके बाद वो देखें मसाला भी मेरा रेडी हो गया था। तो मैंने मसाले को मैक्रोनी की एक लेयर लगा के बीच में मसाला डाल के, ऊपर से दूसरी लेयर लगा के, और उसको दम पे लगा दिया था। तो मैक्रोनी खैर आज अच्छी बनी थी, लाइट सी बनी थी, जैसी मैं चाह रही थी वैसी ही बनी है। इसकी लुक से आपको आइडिया हो जाएगा। तो बाकी क्या ख्याल है, किस किस ने खानी है, जिसका मूड है आ जाओ। वैसे मेरी अपनी ये फीलिंग है, ये आपकी भी है कि कुछ बनाने को या सालन और ऐसी चीज़ें खाने का दिल नहीं हो रहा। भूख लगती है तो दिल करता है बस कुछ खा लो, और अगर आपको भूख नहीं है या आप रूटीन में ऐसे बैठे हो, तो गर्मी की वजह से दिल ही नहीं करता कि कुछ खाओ, बस पानी पी लो, कुछ ना कुछ पीने के लिए हो जाए ठंडा ठंडा, और खाने का कोई मूड नहीं हो रहा आजकल। तो ऐसा ही है मूड। मैं वो साथ में आज न्यूज़ भी देख रही थी कि वो जो आमिर कज़ाफ़ी, क्या नाम था उस बंदे का, देखा है उसको? मैंने कहा अल्लाह ताला माशाल्लाह माशाल्लाह, जिसको हज पे बुलाएं या जिसकी हाज़िरी वहाँ पे लिखी है उसको कोई बंदा रोक नहीं सकता, जो मर्ज़ी हो जाए और जितना मर्ज़ी आप कर लो उसको। देखें चेकिंग में उसको रोक लिया एयरपोर्ट पे उसको, और कैसे प्लेन 2 बार वापस आया है और उसको लेके ही उड़ा है। तो माशाल्लाह ऐसी चीज़ें और ऐसी बातें जब होती हैं तो गूज़ बम्प्स होते हैं, और एकदम से ऐसे हमारा ट्रस्ट जो है ना वो बिल्ड हो जाता है, और ज़्यादा हम स्ट्रोंग हो जाते हैं अपने ट्रस्ट को लेके कि माशाल्लाह अल्लाह ताला हैं, और अल्लाह ताला ने मतलब जिसके साथ जो करना है अल्लाह ताला को ने करना ही है, और कोई दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमाए। और मैंने उसके शॉर्ट्स वगैरह भी डाले थे यौम अरफा के, तो वो आप लोग भी कोशिश करिएगा कि थोड़े थोड़े अज़कार करते रहें। तो ज़ियान को देखें, ये अपना टैलेंट घुमा रहा था, कहता है मैं वाटरमेलन को मैं कट करूँगा, और उसको ना इसने डिफरेंट तरीक़ों से कट करने लगा हुआ था। बस मैक्रोनी का दम हो गया था, तो फिर मैंने जनरल ज़ियान को दे दी थी। आज खैर मैंने सबसे पहले खुद नहीं खाई, तो इनको डाल के दे दी, और बाद में मैंने, ये ठंडी हो चुकी थी और वैसे भी बच्चों का स्लीप टाइम था, सुबह इनका एग्ज़ाम है, तो मैंने फिर इसको सारी को डिश आउट करके इसको फ्रिज में रखा, और मैंने बॉक्स में इसको सारा पैक किया। और मैक्रोनी की आप फाइनल लुक देख लें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।